अम्मा बाद मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। हदीस को बयान करने वाले सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये पसंद करे कि उसे ईमान का जायका हासिल हो जाए, जो शख्स ये पसंद करे कि उसे ईमान का जायका हासिल हो जाए, तो उसको चाहिए कि बाद अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करे। और दूसरी हदीस में जिसके रावी अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दो बंदे अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करे, उनमें अफजल वो शख्स है जो अपने साथी से ज्यादा मोहब्बत करे। प्यारे भाइयों, कितनी बड़ी बातें हैं, लेकिन हम ये बातें भूल गए हैं। सैयदना अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दो शख्स आपस में एक दूसरे की गैर मौजूदगी में अल्लाह ताला की रज़ा खुशनुदी के लिए मोहब्बत करें, तो उन दोनों में अल्लाह ताला का ज्यादा महबूब वो है जो अपने साथी से ज्यादा मोहब्बत करे। मुंह पर तो हर कोई मोहब्बत का इज़हार करता है, बात यह है कि अदम मौजूदगी में मोहब्बत का इज़हार किया जाए। जी, सैयदना नामान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों की मिसाल एक दूसरे से मोहब्बत करने, एक दूसरे पर रहम करने और एक दूसरे पर शफकत और मेहरबानी करने में बदन की तरह, जिस्म की तरह। जब उसका एक अज़ू भी दुखता है, जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ होती है, तो उसकी वजह से सारे के सारे बदन में बुखार, बेखाबी में सारे के सारे शरीक हो जाते हैं, पूरे जिस्म के आधा। मुसलमानों के साथ भी ऐसा ही रवैया होना चाहिए। एक मुसलमान को तकलीफ हो, दूसरा महसूस करे। ये नहीं कि ठीक है उन्हों है मैनू की लगे, कल वो भी कहेगा ना बाकी से घर आग लगी है मैनू की है। मिसाल है ना कि अगर हमसाए के घर आग लगी तो बुझावन की कोशिश करो कि थोड़े घर तक ना पहुंच जाए। प्यारे भाइयों, सैयदना मुआज़ कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला की रज़ा खुशनुदी के लिए आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले अर्श के साए में होंगे। फजीलत कितनी बड़ी है। एक दूसरे की मोहब्बत अल्लाह की रज़ा के लिए करने वाले एक दूसरे से अर्श के साए के लिए होंगे। जिस दिन अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, अंबिया, शुहदा उनके खास मर्तबा और मुकाम की वजह से उन पर दशक करेंगे।
آپ کا یہ فرمان ان کی شان میں اضافہ کرنے کے لیے ہے، ورنہ تو حضرات انبیاء کرام جو ہیں ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ پیارے بھائیوں، آخری حدیث جس کے راوی سیدنا معاذ ہیں، فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندے جو میری عظمت جلال کی وجہ سے آپس میں الفت محبت رکھتے ہیں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، اللہ اکبر، نور کے ممبر ہوں گے، ان پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔